भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जहाज औरंगजेब की परदादी मरियम उज़ ज़मानी ने बनवाया था, जिनका नाम जोधाबाई था। यह जहाज़ दोस्तों इतना ज़्यादा बड़ा हुआ करता था कि इस जहाज़ पे एक साथ में 1300 लोग से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकते थे। यह जहाज़ दोस्तों इतना ज़्यादा बड़ा हुआ करता था कि इस जहाज़ पे एक ही वक्त में 1500 टन से ज़्यादा सामान को इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट किया जा सकता था। यही नहीं दोस्तों, ये जहाज़ इतना ज़्यादा बड़ा था कि इस जहाज़ पे 80 तोपें लगी हुई थी और 800 से ज़्यादा छोटी और बड़ी बंदूकें भी इस जहाज़ के ऊपर इस जहाज़ की सेफ्टी के लिए लगी हुई थी। महारानी जोधाबाई ने दोस्तों इस जहाज़ का नाम गंज सवाई रखा था, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा खजाना। ये जहाज़ दोस्तों खास हज यात्रियों के लिए बनाया गया था, उन लोगों के लिए जो इंडिया से सऊदी अरब हज की यात्रा पर जाया करते थे। गंज सवाई दोस्तों अपने साथ में केवल हज यात्रियों को ही सऊदी अरब नहीं ले जाया करता था, बल्कि ये मुगलों का वो सामान भी सऊदी अरब और दूसरे अरबी देशों में ले जाया करता था जिसको मुगल एक्सपोर्ट किया करते थे। और मुगलों के सामान को बेचने के बाद में दोस्तों जो फायदा और जो मुनाफा हुआ करता था, उसको भी दोस्तों गंज सवाई के जरिए से ही सऊदी अरब और दूसरे अरबी देशों से इंडिया लेकर आया जाया करता था। मुगल काल में दोस्तों गंज सवाई व्यापार करने का एक बहुत बड़ा साधन हुआ करता था, क्योंकि मुगल इससे अपना लाखों का सामान बाहर देशों में एक्सपोर्ट किया करते थे और उससे होने वाले मुनाफे को आसानी के साथ में इंडिया पहुंचा दिया जाता था। उस वक्त में दोस्तों गंज सवाई पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जहाज था और पूरी दुनिया के अंदर सबसे फेमस जहाज था। इसीलिए दोस्तों पूरी दुनिया के पायरेट्स इस जहाज को लूटना चाहते थे, लेकिन दोस्तों ये जहाज मुगल एम्पायर के अंडर में आता था, इसलिए किसी भी पायरेट की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो इस जहाज को लूटने की जुर्रत कर सके। लेकिन दोस्तों साल 1995 में हेनरी एवरी नाम के एक ब्रिटिश पायरेट ने गंज सवाई पर उस वक्त हमला कर दिया जब गंज सवाई यमन से हज यात्रियों को लेकर वापस भारत की ओर आ रहा था। हेनरी एवरी और उसके साथियों ने दोस्तों अपने 6 जहाज़ों के साथ एक साथ गंज सवाई पर हमला किया था और गंज सवाई को संभलने तक का भी मौका नहीं मिल पाया था। उस वक्त में दोस्तों गंज सवाई की हिफाजत के लिए गंज सवाई के साथ एक छोटा जहाज़ भी चला करता था जिसका नाम था मोहम्मद फतेह। हेनरी एवरी और उसके साथियों ने दोस्तों सबसे पहले मोहम्मद फतेह नाम के इस जहाज़ पर ही हमला किया था, जो कि गंज सवाई को हिफाजत दिया करता था। हेनरी एवरी और उसके साथियों ने दोस्तों अपने 6 जहाज़ों को लेकर मोहम्मद फतेह जहाज़ पर सबसे पहले हमला किया था। 6 जहाज़ों के दोस्तों एक साथ हमला करने की वजह से मोहम्मद फतेह नाम का ये जहाज़ बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक इन लोगों के सामने नहीं टिक पाया। लिहाजा दोस्तों मोहम्मद फतेह के क्रू ने हेनरी एवरी और उसके साथियों के आगे अपने हथियार डाल दिए। लेकिन दोस्तों जिस वक्त में मोहम्मद फतेह इन 6 जहाज़ों से मुकाबला कर रहा था, उस वक्त में दोस्तों गंज सवाई पर जो क्रू मौजूद था दोस्तों, उन्होंने ये फैसला लिया कि गंज सवाई को इतनी ज़्यादा तेज़ चलाया जाए ताकि वो इस इलाके से और इन लुटेरों से बचकर कहीं दूर जा सकें। लेकिन दोस्तों गंज सवाई इतना ज़्यादा बड़ा जहाज़ हुआ करता था कि इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुआ करती थी। इसी चीज़ का दोस्तों फ़ायदा उठाते हुए हेनरी एवरी और उसके साथियों ने जब मोहम्मद फतेह जहाज़ को हरा दिया, इसके बाद में दोस्तों उनका अगला निशाना गंज सवाई ही था। हेनरी एवरी और उसके 6 साथी जहाज़ियों ने दोस्तों गंज सवाई पर भी एक साथ हमला कर दिया। इसके बाद में दोस्तों गंज सवाई के क्रू ने भी इन जहाज़ों के ऊपर जवाबी हमला शुरू कर दिया। गंज सवाई की हिफाजत के लिए दोस्तों गंज सवाई के ऊपर 80 तोपें लगी हुई थी और 800 से ज़्यादा छोटी और बड़ी बंदूकें भी लगी हुई थी। इन्हीं हथियारों के बल पे दोस्तों गंज सवाई के क्रू ने हेनरी एवरी और उसके 6 जहाज़ी साथियों पर पलटवार करना शुरू कर दिया। जिस वक्त में दोस्तों गंज सवाई और हेनरी एवरी के जंगी जहाज़ों के बीच में लड़ाई चल रही थी, उसी वक्त में दोस्तों गंज सवाई पर मौजूद एक तोप गंज सवाई के ऊपर ही फट पड़ी। इसके बाद में दोस्तों गंज सवाई का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और गंज सवाई के ऊपर जो क्रू हेनरी एवरी के क्रू से लड़ाई कर रहा था दोस्तों, वो लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी चीज़ का दोस्तों फ़ायदा उठाते हुए हेनरी एवरी और उसके साथियों ने गंज सवाई पर अपनी रस्सियाँ डालनी शुरू कर दी और गंज सवाई के ऊपर चढ़कर गंज सवाई को हाईजैक कर लिया। गंज सवाई को दोस्तों हाईजैक करने के बाद में हेनरी एवरी और उसके साथियों ने गंज सवाई पे लूट मार और मार काट मचाना भी चालू कर दिया। जिसके बाद में दोस्तों हेनरी एवरी के साथियों ने गंज सवाई से 60 लाख का सामान चोरी कर लिया और गंज सवाई पे मौजूद 5 लाख से ज़्यादा सोने और चांदी के सिक्कों को भी लूट लिया गया था। जिस वक्त में दोस्तों इस लूटपाट और इस मारकाट की खबर मुगलों तक पहुंची, तब दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने तुरंत ये आदेश दिया कि ब्रिटिशर्स की जितनी भी फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर मौजूद है उन सभी पे ताला लगा दिया जाए और ब्रिटिश ऑफिशियल्स जितने भी इंडिया के अंदर मौजूद हैं उन सभी को अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया जाए। औरंगजेब के इस आदेश के बाद में दोस्तों ब्रिटिश के जितने भी ऑफिशियल्स हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थे, उस वक्त में दोस्तों उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया था और ब्रिटिशर्स की जितनी भी फैक्ट्रीज हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त में चल रही थी, सभी को सील कर दिया गया था।
इसके बाद में दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर ने बादशाह औरंगजेब को ये लेटर लिखा कि बादशाह औरंगजेब ब्रिटिशर्स की जितनी भी फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर मौजूद है उन सभी पर से सील हटा दें और जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को बादशाह औरंगजेब ने गिरफ्तार किया है उन सभी को रिहा कर दे। इसके बदले में दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर ने बादशाह औरंगजेब को ये ऑफर दिया कि वो गंजे सवाई को जितना भी नुकसान हुआ है उस सभी की भरपाई ब्रिटिश एम्पायर ही करेगा। लेकिन दोस्तों बादशाह औरंगजेब ने ब्रिटिश एम्पायर के इस ऑफर को ठुकरा दिया। बादशाह औरंगजेब ने दोस्तों बदले में ब्रिटिश एम्पायर को एक लेटर लिखा जिसके अंदर बादशाह औरंगजेब ने ब्रिटिश एम्पायर को यह कहा कि ब्रिटिश एम्पायर गंजे सवाई को जितना भी ज़्यादा नुकसान हुआ था उसका डबल पैसा पेनल्टी के तौर पर मुगल एम्पायर को दे। और साथ ही में दोस्तों जिस हेनरी एवरी नाम के पायरेट ने इस पूरे कांड को अंजाम दिया था दोस्तों उस हेनरी एवरी को भी बादशाह औरंगजेब को हैंड ओवर किया जाए। इन दोनों डिमांड्स को पूरा करने के बाद ही दोस्तों बादशाह औरंगजेब इंडिया के अंदर मौजूद जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया है और जितनी भी फैक्ट्रीज ब्रिटिश की इंडिया के अंदर सील की गई हैं दोस्तों उनके ऊपर से सील हटाई जाएगी जब दोस्तों ये दोनों डिमांड्स उनकी पूरी हो जाएंगी। इसके बाद में दोस्तों गंजे सवाई को जितना भी ज़्यादा नुकसान हुआ था दोस्तों उसका डबल पैसा पेनल्टी के तौर पर ब्रिटिश एम्पायर ने मुगल एम्पायर को दिया था। और यही ने दोस्तों हेनरी एवरी जिसने इस पूरी लूटमार को अंजाम दिया था दोस्तों उस वक्त में ब्रिटिश एम्पायर ने दुनिया का पहला मैन हंट चलाया था ताकि वो लोग दोस्तों हेनरी एवरी को पकड़ के मुगल एम्पायर के हैंड ओवर कर सकें। हालांकि दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर कभी भी हेनरी एवरी और उसके साथियों को नहीं पकड़ सका था। ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में दोस्तों कुछ और पायरेट्स लगे थे जो कि मुगलों के छोटे मोटे जहाज़ों पर हमला किया करते थे जिनको दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर ने मुगल एम्पायर को सौंप दिया था। जिसके बाद दोस्तों बादशाह औरंगजेब के हुक्म पर इन सभी पायरेट्स को तोप से उड़वा दिया गया था। लेकिन दोस्तों हेनरी एवरी जिसने गंजे सवाई को लूटा था उसको कभी भी नहीं पकड़ा जाया जा सका था। हेनरी एवरी और उसके साथियों ने दोस्तों जिस तरह का नुकसान गंजे सवाई को पहुंचाया था दोस्तों उसके बाद में गंजे सवाई दोबारा कभी भी समुद्र के अंदर नहीं उतर सका था। और मुगल बादशाह औरंगजेब के बाद में दोस्तों मुगल एम्पायर का भी अंत धीरे धीरे करके होने लगा था। जिसके बाद में दोस्तों गंजे सवाई जैसा महान जहाज इंडिया के इतिहास में कभी दोबारा नहीं बन पाया। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए शुक्रिया।